मैंने बहुत ही अजीब सी जापानीज मूवी देखी जिसका नाम है बोथ एंड किस। और भाई पता नहीं इस मूवी में क्या है, देखो एक बार। लव स्टोरी है वैसे तो। कहानी की शुरुआत जापान के एक हाई स्कूल में होती है जहाँ पर हम थर्ड ईयर की स्टूडेंट किशिकोटो से मिलते हैं, जो कि एक आर्चरी की स्टूडेंट होती है और अपनी टीम की लीडर भी। कुछ सालों से ये आर्चरी सीख रही है और अब आर्चरी टीम की कैप्टन तो बनी गई होती है और कई सारे टूर्नामेंट भी खेल चुकी है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है क्योंकि इसको परफेक्ट बनना होता है और खुद को कभी कभी चोट भी लगा लिया करती है। यहीं पर हम एक मेल कैरेक्टर को देखते हैं जो कि आर्चरी अभी सीखने आया है नया नया। इसका नाम योडा होता है जो कि हमेशा किशिमोटो को देखता ही रहता है। अब आर्चरी करता है पर इसका उतना इंटरेस्ट नहीं होता आर्चरी के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी के कहने पर या किसी के लिए ये आर्चरी सीखने आता है यहाँ पर। और टूर्नामेंट वाले दिन किशिमोटो हार जाती है ताकि यूटा जीत सके, ताकि उसका कॉन्फिडेंस हाई हो सके। और कुछ दिन बाद किशिकोटो आर्चरी छोड़ने लगती है। टीचर कहते क्या हुआ, क्यों छोड़ रही हो? तो ये कहती एग्जाम आने वाले हैं, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि एंट्रेंस एग्जाम दे सकूं। यूटा इससे मिलता है और कहता है क्यों जा रही हो? इसे दोबारा आर्चरी करने को कहता है। कुछ रोमांटिक बातें भी करता है इससे और इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है। अगले दिन किशिमोटो को पता चल जाता है कि यूटो ने इसका नाम आर्चरी कंपटीशन में दे दिया है बिना इससे पूछे। किशिमोटो काफी गुस्सा होती है, उसके पास जाकर कहती है कि मेरी लाइफ का डिसीजन क्यों ले रहे हो तुम? मेरी मर्जी में जाऊं या ना जाऊं, तुमने मेरा नाम उसमें क्यों दिया? यूटो कहता है कि गिव अप मत करो और यहाँ से मत जाओ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और इसको किस करने लगता है और फिर नीचे लिटा कर कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा। पर इसके क्लासमेट मना कर रहे होते। उनका कहना है कि तुम्हें आर्चरी को थोड़े दिनों के लिए छोड़कर अपने आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सको। एक सुबह किशिमोटो यूटो को किसी यूकी नाम के पर्सन से बात करते हुए सुन लेती है। उससे पूछती है कि यूकी कौन है? ये कहता है कि तुम्हें क्या मतलब, जरूरी नहीं है तुम्हारा जानना, कोई भी हो। इसे किशिमोटो को बहुत बुरा फील होता है। उसको लगता है कि ये चुप चुप के किसी लड़की से बात करता है और गुस्से में पूरे दिन प्रैक्टिस करती है और अपना हाथ भी घायल कर लेती है। शाम को यूडो इससे बात करने आता है पर ये नहीं करती है। यूडो इसे बस यूज करना चाहता था क्योंकि किशिमोटो बहुत अच्छी लड़की है, उसे कोई भी पागल बना सकता है 2 मिनट के अंदर। ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अच्छी आर्चरी करें, वो भी साथ में। ये बहुत ज्यादा इसको मोटिवेट करता है। किशिमोटो मोटिवेट होकर अच्छे से आर्चरी करती है और ये कंपटीशन खेलने के लिए भी रेडी हो जाती है और कुछ दिन बाद ये कंपटीशन भी खेलती है और दूसरी यूनिवर्सिटी की हेड भी इसको प्राइज देती है। किशिमोटो आज बहुत खुश है। ये जो कुछ भी हुआ यूटो की वजह से हुआ, उसको ऐसा लगता है। तो ये भागती हुई यूटो से मिलने आती है पर इसके फ्रेंड बताते हैं कि वो तो किसी यूकी नाम के पर्सन से बाहर मिलने चला गया। किशिमोटो को लगता है कि यूकी उसकी गर्लफ्रेंड होगी और वो रोमांस करने गया होगा उसके साथ। तो ये भागी भागी बाहर जाती है और उसका पीछा करती हुई एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और यहाँ पर देखते हैं यूकी, जो कि एक लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है और यूटो का बचपन का दोस्त होता है। यूकी भी इसे देख लेता है और फिर सामने आती है ये और बाहर काफी अंधेरा हो गया होता है। यूटो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर ये बताओ कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में क्यों आई हो? अब कौन बताए कि ये तो जलन में यहाँ पर आ गई थी यूकी को लड़की समझकर। यूटो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या मतलब? किशिमोटो कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और दोनों फिर हक करते हैं, हाथ पकड़कर घर आते हैं। यूटो इसे अपने घर लेकर आया आज और बताता है कि मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे जब मैं 5 साल का था। किशिमोटो को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। यूटो इससे कहता है कि तुम मुझे सच में प्यार करती हो क्या? अगर प्यार करती हो तो मुझे किस करके प्रूफ दो। किशिमोटो कहती है कि मैं नहीं करूंगी और गुड नाइट बोल के यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में किशिमोटो देखती है कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट यूटो को प्रपोज कर रही होती है। इसकी हालत खराब हो जाती है। यूटो उस लड़की को मना कर देता है ये बोल के कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्लास के बाद किशिमोटो रूम में आती है इससे मिलने के लिए और किस करती है और गुड लक कहती है। यूटो इसे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और दोनों यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। इतने में यूटो के फादर कॉल करते हैं और बात करना चाहते हो पर ये बात नहीं करता है और काम निपटाने के बाद दोनों घर पर जाने लगते हैं। यूटो कहता है कि टूर्नामेंट और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सेम डे को है। मेरा टूर्नामेंट है और तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा ध्यान इधर उधर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे अब ना मिलूं, तुम भी मत मिलो और तुम सारा ध्यान अपना पढ़ाई पर लगाओ। किशिमोटो मान जाती है और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, दोनों नहीं मिलते हैं। एक शाम यूटो के फादर इससे मिलने आते हैं, इसे जर्मनी लेकर जाना चाहते हो स्टडी के लिए, पर यूटो अपनी फैमिली के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। उनके ना बहुत ही अजीब रिलेशन होते हैं इन दोनों के। इसके फादर के साथ नहीं जाता ये और कहते हैं ना कि तुम उस यूकी के लिए सब कर रहे हो ना, तुम बस अपना टाइम खराब कर रहे हो क्योंकि यूकी को एक बीमारी है और जिसकी वजह से वो जल्दी ही मर जाएगा। या किशिमोटो के एग्जाम का डे आ जाता है, वो अच्छे से एग्जाम देकर बाहर आती है तो उसको खबर मिलती है कि यूटो ने कंपटीशन यानी टूर्नामेंट ज्वाइन नहीं किया था, वो मैच खेलने आया ही नहीं। ये उसे खोजने लग जाती है, पहले हॉस्पिटल जाती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है। इसको याद आता है कि वो एक जगह बैठकर रोया करता था। जब ये वहां पर जाती है तो ये इसको मिलता है। किशिमोटो कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें समझना चाहती हूँ। पर यूडा कुछ कहता नहीं है। किशिमोटो इसे अपना लव कन्फेस करती है और किस करती है पर यूटो तो अभी भी सैड होता है। यूटो कहता है कि तुम जबरदस्ती का प्यार मत करो मुझसे। किशिमोटो कुछ कहती नहीं है और यूटो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और अपना रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म करके थैंक यू कहकर यहाँ से चला जाता है। और टाइम बीतने लगता है।
अब किशिमोटो नंदा यूनिवर्सिटी में आ गई होती है और यहाँ अच्छे से आर्चरी की प्रैक्टिस करती है, पर इसे योडा की याद हमेशा आती ही रहती है। आज योडा का फ्रेंड आता है और इसे योडा की एक वीडियो दिखाता है जिसमें कहता है कि देखो तुम्हारी नकल करके आर्चरी करता है। किशिमोटो रात को योडा के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी कॉपी क्यों करते हो आर्चरी करते टाइम, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था। योडा कुछ कहता नहीं है तो इसका फ्रेंड किशिमोटो को किस कर लेता है। इससे योडा भड़क जाता है और इस लड़के को मारने लगता है। किशिमोटो कहती है कि उसे क्यों मार रहे हो, तुम्हें जब मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब फीलिंग्स ही नहीं है। योडा कुछ कहता नहीं है और चला जाता है यहाँ से। अगले दिन किशिमोटो यूकी से मिलने आती है। यूकी से बताता है कि किसी को कॉपी करने का मतलब ये होता है कि हम उससे प्यार करते हैं और योडा काफी टाइम से किसी से अट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए उसके लिए प्यार को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ उस दिन रूम में लेकर घुस गया था, वो समझ नहीं आ रहा ना उसको प्यार क्या होता है, बदतमीज कहीं के। अगले दिन यूटो का टूर्नामेंट होता है। किशिमोटो इसे मिलने आई होती है और इसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। और अगले दिन यूटो का टूर्नामेंट बहुत खतरनाक लोंडे से होने वाला होता है। भाई गेम के रूल होते हैं ना ऐसे कि जो शूटर मिस कर देगा ना शॉट वो हार जाएगा और ओपोनेंट जीत जाएगा। अब यहाँ पर हो रहा होता है और ओपोनेंट शॉट को मिस करता है और यूटा जीत जाता है। और यूटो ने जितनी भी टेक्निक अपनाई होती है वो सारी किशिमोटो से सीखी होती है उसने, और आर्चरी करके जीत तो गया ही है। और अगले दिन यूटो किशिमोटो से मिलने आता है, बताता है कि मैं तुम्हें कॉपी क्यों करता हूँ, मेरा आर्चरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ये सब मैं यूकी के लिए कर रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे नेचर को देखकर मुझे प्यार हो गया तुमसे। किशिमोटो कहती है अच्छा तो फिर छोड़ा क्यों था मुझे। ये कहता है कि मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। ये सब सुनकर किशिमोटो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहता है तुम्हारी बॉडी और सोल के साथ साथ मुझे तुम्हारी लाइफ का एक एक सेकंड चाहिए। और किशिमोटो रोने लगती है और फिर किशिमोटो अपना प्यार दिखाने के लिए इसे आर्चरी चैलेंज करती है। रूल ये होता है कि जो शॉट मिस करेगा वो हारेगा, और अगर यूटो जीता तो किशिमोटो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और फिर दोनों पोजीशन लेते हैं और 4th रो में किशिमोटो शूट करके जीत जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।